दोस्तों, एक लड़का अपने बड़े भाई के कहने पर अपनी भाभी को महाकुंभ में स्नान कराने के लिए ले जाता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाई से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए तुम अपनी भाभी को महाकुंभ में ले जाओ और स्नान कराने के बाद वापस आ जाना। अब जो उसका छोटा भाई होता है महाकुंभ में अपनी भाभी को ले जाता है, साथ ही एक होटल में भी ले जाता है और वहाँ पर जाकर रात रुकता है और उसकी अपनी भाभी के साथ में एक ऐसा कांड कर देता है जिसके बाद जो उसके परिवार वाले होते हैं, उसका बड़ा भाई होता है, जब उन लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो घटना है वो ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यकीन करें तो किस पे करें। दोस्तों, जो महाकुंभ है 2025 का, इसमें बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं, बहुत से क्राइम सामने आई हैं, जिसमें रेप की भी घटनाएं सामने आई हैं, मर्डर की भी घटनाएं सामने आई है और भी कई अलग अलग तरीके के जो क्राइम है वो सामने आई। इसी तरह की एक घटना ये भी सामने आई है, जिसमें कि ये जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश का एक गांव होता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोनिया। दरअसल इसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। जो इसका पति होता है फ़ौज में नौकरी करता है। अब जब 2025 का महाकुंभ का मेला लगता है तो ये सोनिया होती है अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना है। अब जो इसका पति होता है जिसका नाम पिंटू होता है वो आर्मी में जो इसका अपनी ड्यूटी के लिए, अपनी छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसे वहाँ पर छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो लगातार कोशिश करता रहता है कि मुझे घर जाना है और छुट्टी के लिए लगातार एप्लीकेशन देता रहता है, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसके बाद वो जब परेशान हो जाता है वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही, अब बताओ क्या करना है। तो जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि किसी भी तरह करके तुम घर वापस आओ, मुझे जो महाकुंभ स्नान में जाना ही है इस बार। उसके बाद वो कहता है कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है तुम उसके साथ चले जाओ। पत्नी पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में वो राज़ी हो जाती है। उसका पति कहता है कि माँ को और अपने छोटे भाई को साथ लेकर तीनों तुम चले जाना और महाकुंभ में स्नान करने के बाद आराम से वापस आ जाना। तो जो उसकी पत्नी होती है वो मान जाती है, कि कहती है ठीक है। उसके बाद वो अपनी सास यानी लड़के की माँ से बात करती है और उससे कहती है कि इस तरह से महाकुंभ में जाना है। तो उसकी सास भी तैयार हो जाती है और वो छोटे भाई से यानी अपने देवर से बात करती है। तो जो देवर होता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी साथ में जा रही है, तो वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, इस साल महाकुंभ में भीड़ बहुत ज़्यादा है, अगर आप माँ को ले गए तो इनको कहाँ संभालते फिरोगे, क्यों ना हम दोनों ही चलते हैं और वहाँ पर जाकर स्नान करने के बाद वापस आ जाएंगे। अगर माँ को ले जाएंगे तो हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी भाभी को वो अलग अलग तरह की बातें बताता है और उसे मना लेता है। उसके बाद जो उसकी भाभी होती है अपनी सास को समझाती है, तो सास जो होती है वो भी मान जाती है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों चले जाओ, मैं यहीं पर रह लूँगी। अब ये जो दोनों होते हैं देवर और भाभी निकल लेते हैं महाकुंभ के लिए। महाकुंभ में जाने के बाद ये दोनों सबसे पहले गंगा में जाकर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब शाम का समय हो जाता है तो ये वहाँ पर एक होटल देखते हैं और होटल में जाकर कमरा बुक करते हैं। अब जो ये उसका देवर होता है वो एक कमरा बुक करता है, लेकिन जो उसकी भाभी होती है वो कहती है कि एक कमरा बुक क्यों करते हो, एक और कमरा बुक कर लो, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तो जो उसका देवर होता है वो कहता है कि 2 कमरे बुक करने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा पैसे बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, एक कमरे में हम दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो उसकी भाभी होती है वो मना करती है कि नहीं, 2 कमरे लो। तो जो उसका देवर होता है वो अपनी भाभी को समझाता है, लेकिन वो उसे बताता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो उसकी भाभी होती है उसकी बातों में आ जाती है, वो कहती है कि चलो ठीक है, जैसे तुम करना चाहो कर लो। उसके बाद वे दोनों एक कमरा बुक कर लेते हैं और जाकर कमरे में आराम करने लग जाते हैं। खाना ऑर्डर करते हैं और खाना भी कमरे में आ जाता है। खाना वाना खाने के बाद आराम करने का समय हो जाता है। जो उसका देवर होता है वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। तो जो उसकी भाभी होती है वो अपने पति के पास फ़ोन करने के बाद उससे बात करने लग जाती है और काफ़ी समय तक उससे वो बात करती है। जब वो उससे बात कर लेती है, बात करने के बाद जब सोने का समय आता है तो वो वापस आती है। अब जब वापस आती है तो जो देवर होता है वो तो उसका पहले से ही इंतज़ार देख रहा था। अब उसके पास जब वो वापस आती है तो जो देवर होता है वो अभी तक सोया नहीं था। उसकी भाभी पूछती है कि तुम अभी तक सोए नहीं, तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। उसके बाद वो अपनी भाभी से बात करने शुरू कर देता है, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देता है। उसकी भाभी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी इन बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वो बातों बातों में अपनी भाभी के साथ में छेड़खानी करने लग जाता है, उसके साथ में मजाक करने लग जाता है और उसे इधर उधर गलत जगहों पर टच करने लग जाते हैं। उसकी भाभी नज़रअंदाज कर रही थी हर जगह को, लेकिन जैसे ही वो उसे इधर उधर टच करता है तो अचानक से वो उसकी अपनी भाभी की एक किस ले लेता है। अब ये जो देखने के बाद जो उसकी भाभी होती है वो उसकी बात का विरोध करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी भाभी है उसके अंदर भी उत्तेजना जागने लग जाती है, क्योंकि जो उसका पति था ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पे ही रहता है आर्मी में। आपको भी मालूम है, करीब इस साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है और उसमें भी कभी 10 दिन और कभी 5 दिन ऐसे ही वो अपने घर पर आता था। अब उसके बाद जब वो कर देता है तो भाभी पहले उसका विरोध करती है, लेकिन वो नहीं मानता। उसके बाद वो फिर से अपनी जो भाभी है उसके साथ में छेड़खानी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जो उसकी भाभी होती है वो भी उससे प्रभावित हो जाती है और ये दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं और फ्रेंडली होने के बाद ये मूवी देखना शुरू कर देते हैं।
उसके बाद जब ये दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं, इन दोनों में संबंध बन जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद जब सुबह होती है तो जब इसकी भाभी आँख खुलती है, इसकी भाभी उठती है सुबह होने के बाद, तो इसे बड़ा पछतावा सा होता है, इसे दुख होता है कि जो रात हमने किया है वो गलत कर दिया है। उसके वो अपने देवर से बात करती है कि जो हमने रात किया है वो बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका देवर उसे समझाता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बेफिक्र हो जाओ। वो कहती है कि अगर तुम्हारे भैया को ये बात पता चल गई तो बहुत सी मुश्किल हो सकती है, हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम भैया को पता भी चल गया और वो तुम्हें रखने से मना करने लगे तो मैं तुम्हें रख लूँगा, तुम्हें किसी भी बात की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वे दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अब ये जो काम था इन दोनों का परमानेंट का हो जाता है, रोज़ ये इसी काम को करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब ये जो देवर और भाभी एक कमरे में होते हैं, यानी अपने कमरे में होते हैं, तो जो देवर होता है अपनी भाभी के कमरे में पहुंच जाता है, उससे उसके रिलेशनशिप में आ जाता है, उससे संबंध बनाने लग जाता है। अब जब वहाँ पे जो बिस्तर होता है उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो जो उसकी माँ होती है उसे कुछ महसूस होता है, तो वो जैसे ही कमरे में जाकर झाँकने की कोशिश करती है, देखने की कोशिश करती है कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, आखिर इस कमरे से बाहर आवाज़ क्यों आ रही है। तो जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी बहू है और उसका जो छोटा बेटा है वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में लेटे हुए हैं। उसे ये देखने के बाद बड़ी हैरानी होती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद तो जो उसकी भाभी होती है डरते डरते किसी तरह दरवाज़ा खोलती है, और दरवाज़ा खोलने के बाद जब उसकी माँ उसे देखती है, उसकी सास उसे देखती है, तो वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। उन्हें कहती है कि मैं अभी अपने बेटे को फ़ोन करूँगी, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरे बेटे को धोखा दिया है। और उसके अब जो उसका छोटा बेटा होता है उससे भी कहती है कि जो भाभी होती है वो माँ समान होती है, तुमने उसके साथ में इस तरह की हरकत करके ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो वे दोनों होते हैं अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो भी उनकी एक नहीं सुनती। वो तुरंत अपने बेटे के पास फ़ोन करती है और उन दोनों के बारे में पूरी हकीकत अपने बड़े बेटे को बता देती है। तो जो बड़ा बेटा होता है वो सुनने के बाद गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है कि मैं छुट्टी लेकर 2 या 4 दिन में ही घर वापस आ रहा हूँ, और वापस आने के बाद मैं जब देखूँगा कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो उसकी माँ होती है कहती है ठीक है तुम वापस आ जाओ। उसके बाद जो उसका पति होता है छुट्टी लेकर फौज से तुरंत 2-3 दिन में ही वापस घर आ जाता है, और वापस घर आने के बाद अपनी पत्नी पर, अपने भाई पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराता है। बात पुलिस तक जाती है। पुलिस के द्वारा ही ये खबर मीडिया को पता चलती है। तब जब लोगों के सामने ये खबर आती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि क्या आखिर एक ऐसा रिश्ता जिस पर लोग यकीन करते हैं उसको इन दोनों ने तार-तार कर दिया। जो शख्स अपनी पत्नी पर भरोसा करके ड्यूटी पर रहता है, उसे उम्मीद होती है कि जो मेरी पत्नी है वो मुझे धोखा नहीं देगी, उसने उसके भरोसे को भी तोड़ दिया है। लोग तरह तरह की कमेंट करते हैं और लोग कहते हैं कि इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, इन दोनों को जेल में डालना चाहिए। खैर इन दोनों का कुछ नहीं होता, इन दोनों में आपस में ही बैठ के, जब घर के जो परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इन दोनों में बैठ के सलाह मशवरा करवा देते हैं। इन सब की जो फैसला होता है वो करवा देते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप तक जानकारी पहुँचाना है, आपको सचेत करना है। क्योंकि रिश्तों पर भरोसा करना आजकल मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।